तुमने अभी तक बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, लेकिन कभी भी उस चीज़ में काम नहीं करे हो और तुम लोग को इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, जिसके चक्कर में तुम लोग एक रिग्रेट वाले लूप में फंस चुके हो और लाइफ में कुछ प्रोग्रेस भी नहीं कर पा रहे हो। बट ये वाली वीडियो देखने के बाद तुमको एक न्यू चीज़ पता चलेगी, या फिर तुमने इसको सुना होगा, द विंटर आर्क। और ये विंटर आर्क ही एक ऐसा चीज़ है जो तुमको अपने रिग्रेट वाले लूप से बाहर निकाल के तुमको एक न्यू लाइफ का तुम स्टार्ट कर सकते हो। इसको हम लोग एक कमबैक बोल सकते हैं। अगर तुम बहुत अच्छा से करोगे तो फिर तुम्हारा लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है दोस्त। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि व्हाट इज़ विंटर आर्क। तो देखो भाई, विंटर आर्क ज़्यादा कुछ नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। इंडिया में मैं बोलूँगा कि अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में हम लोग विंटर आर्क को कंसीडर कर सकते हैं। उस टाइम में बहुत ठंडा रहता है, अलग अलग जगह में वेरी कर सकता है। उस पीरियड ऑफ टाइम में तुम खुद के रूल्स बनाते हो और गोल्स बनाते हो, और पूरे के पूरे उस विंटर आर्क में तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करना है। उसके लिए तुमको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ करना पड़ेगा उस टाइम पीरियड में। लाइक तुम कुछ भी कर सकते हो, हम लोग उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि तुमको गोल्स रियलिस्टिक रखने हैं। ऐसे नहीं रखना है कि मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊँगा या फिर 3:30 में उठ जाऊँगा और फिर 4 किलोमीटर रनिंग में चल जाऊँगा, उसके बाद फिर 1 घंटा स्किपिंग कर लूँगा। ऐसा कोई रैंडम शिट वाला तुमको नहीं करना है रूल्स। तुमको प्रॉपर गोल सेट कर। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने क्या प्लान करा विंटर आर्क के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है भाई, अगर मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ तो फिर मैं इसके बारे में अपने ऊपर भी इसको अप्लाई करूँगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे क्या-क्या करना है। तो सबसे पहले भाई, प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे पहले है वो मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि लिए वो एक ऐसा चीज़ है जो हर बंदा को करना चाहिए, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। तो हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग जाएँगे, तो उसको हम लोग लास्ट में रख दे रहे हैं, बट हम लोग अभी सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टडीज़। ऐज़ आई एम अ 10th ग्रेडर, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई करना, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड आने वाले हैं और मेरे बोर्ड भी आने वाले हैं और मेरे हाफ ईयरली भी चल रहे हैं। हाँ, तुमने सही सोचा है, मेरा हाफ ईयरली चल रहा है और मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। स्टडीज़ के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, वो कार्डियो है। ऐसे मैंने वर्कआउट ऐड नहीं करा है, तो मैं कार्डियो को सीरियसली करूँगा। कार्डियो बहुत सारे तरीक़े के होते हैं, मैं तुमको 3 इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ जो तुम भी कर सकते हो और कोई भी कर सकता है। तो सबसे पहले तो वॉकिंग है, ये सबसे ज़्यादा ईज़ी है, बट इसमें टाइम बहुत लगता है। अगर तुम 1 घंटा तक वॉकिंग करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ ख़ास मतलब, ऐसे तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे, बट अगर तुम 30 मिनट या फिर 20 मिनट स्प्रिंटिंग या स्किपिंग करोगे तो उसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होता है। तो हम लोग सेकंड में आते हैं, जो कि है स्प्रिंटिंग। तो स्प्रिंटिंग में कम टाइम लगता है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें तुम एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो पूरे तरीकों से और तुम्हारा कैलोरीज़ अच्छा खासा बर्न होता है। उसके बाद जो सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी है, अब स्किपिंग डिफ़िकल्ट तो बहुत रहता है, मेरे लिए तो है भाई। इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न होता है, तुम स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो कि मैंने लगाए हैं। और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में हो जाता है और घर में भी हो जाता है, जो कि सबसे मेन चीज़ है कि घर में आराम से कर सकते हैं। स्प्रिंटिंग और वॉकिंग घर में बहुत मुश्किल है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि लिए कार्डियो करते रहना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चीज़ में आते हैं, वो की है रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स और रिलीजियस बुक। तो रिलीजियस बुक में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तुम जो भी रिलीजन या जो भी बिलीफ्स को फॉलो करते हो तुम उसके बुक्स पढ़ सकते हो। बट अगर हम सेल्फ हेल्प बुक के बारे में सोचें, तो देयर आर सो मेनी बुक्स दैट आई हैव, आई मीन नॉट सो मेनी, आई हैव 4 बुक्स। उसमें से एक है एटॉमिक हैबिट्स एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी, 48 पावर ऑफ लॉज, रिच डैड एंड पुअर डैड। तो मैंने रिच डैड एंड पुअर डैड एंड एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है और साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और 48 एंड लॉस ऑफ पावर बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, तो अभी तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, होप्स ऑफ फ्यूचर में। तो देर आर सो मेनी बुक्स जो कि तुम लोग सेल्फ हेल्प में पढ़ सकते हो, बहुत सारा है। और अगर तुम रिलीजियस बुक पढ़ोगे अपने रिलीजन के, तो वो भी बहुत अच्छा चीज़ ही होता है। तुम कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तुम उसका बुक्स पढ़ोगे तो तुम्हें अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, जो कि अच्छा चीज़ है। जो नेक्स्ट चीज़ है हम लोग का, वो है लेस स्क्रीन टाइम एंड लेस सोशल मीडिया। ऑब्वियसली तुमको पता ही है क्यों है, क्योंकि स्क्रीन टाइम एक बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, मतलब जो तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर रहा है, और सोशल मीडिया तो है ही भाई। सोशल मीडिया में तुम जितना इनएक्टिव रहोगे उतना तुम्हारा लाइफ के लिए बेटर होगा, एंड दैट्स द ट्रुथ। जो नेक्स्ट चीज़ है हम लोग का, ये है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। तो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ होता है। अब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग अगर तुमको नहीं पता है वो क्या होता है, तो फिर मैं तुमको बता दूँ। तुम डेली जर्नल करते हो कि तुम्हारे दिन भर में क्या क्या अच्छे चीज़ हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट में रोटी एंड आलू का भुजिया खाया था एंड एक पियर्स भी खाया था, फ्रूट। तो क्या बोलते हैं, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि भाई मुझे खाने को मिला है ना। जिसके पास खाने को नहीं है उसको पता रहता होगा कि कितना ज़्यादा खाना इंपॉर्टेंट रहता है। तो तुम ये लिख सकते हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो, लाइक तुम किसी से बात करो और तुम्हारा उससे बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बन गया, लाइक तुम पार्क में गए एंड किसी से बात करें, कोई रैंडम स्ट्रेंजर से, और तुम्हारा बहुत अच्छा बातचीत हुआ है, तो तुम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि भाई इतना अच्छा बंदा मुझे आज मिला था। तो यही होता है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। इसमें मैं एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। अब हम लोग लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, जो कि मैंने बोला था एंड में बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेरे अकॉर्डिंग है प्रेयर। तो इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं बात करूँगा, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है। तो तुम अपने अकॉर्डिंग तुमको देखना है कि तुम क्या प्रेयर करोगे, क्योंकि प्रेयर करने से तुम्हारा, मेरे अकॉर्डिंग भाई सबको करना चाहिए। अगर तुमको लगता है तुम कर सकते हो तो तुम करो, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अब मैं तुमको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ अभी नहीं है बट फ्यूचर में आ सकते हैं। वर्कआउट, मेडिटेशन एंड शैडो बॉक्सिंग। अभी तो मैं ये 3 चीज़ को नहीं रखा हूँ लिस्ट में, बट ये तीनों मैं पहले करता था।
फिर बीच में मैं इनकंसिस्टेंट हो गया था, इसीलिए मैं छोड़ दिया था। बट अभी ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसको सोचा हूँ कि वर्कआउट को मैं ऐड कर लूँगा नवंबर में, विंटर आर्क के सेकंड मंथ में। और मैं शैडो बॉक्सिंग और मेडिटेशन को ऐड कर लूँगा दिसंबर में, जो कि थर्ड मंथ ऑफ आर्क है। इसी तरीक़े से मैं कुछ सोचा हूँ भाई, तुम मुझसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, तुम दूसरे क्रिएटर से इंस्पिरेशन ले सकते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोज़ बनाते हैं, और तुम अपने अकॉर्डिंग भी एक ऐसा रूल और ऐसा कुछ इंस्पायर होकर बना सकते हो। वैसे तुमको पता नहीं होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसके चक्कर में तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, वो तुमको अगर जानना है वो क्या है, तो तुम नेक्स्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जो कि तुम्हें सामने स्क्रीन में दिख रही होगी। अब जाओ जाके एक हैबिट ट्रैकर बनाओ।